जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ साथ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जब वो परमानंद बरसाते हैं तो बिंदु सिंधु हो जाता है, और बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद नहीं रहती है, सागर हो जाती है। इस प्रकार की यात्रा साधना के द्वारा हम सब अपने अपने तौर पर करें, अपने अपने स्वभाव को लेते हुए। और इसमें जो गीता माता का एक आधार हम ले रहे हैं, तो गीता पढ़ने का लाभ क्या है, इस पे बात करते हैं। और बात नहीं करते हैं, सिर्फ याद करते हैं जयदयाल गोयनका जी की एक छोटी सी पुस्तिका जो कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। उसमें एक जगह वराह पुराण का संकेत है, गीता श्रये हम तिष्ठामि, गीता में चौत्तमम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम। तो वराह पुराण में ये कहा कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो तीनों लोकों का पालन जब गीता को लेकर कर रहे हैं, तो फिर ये सीखने से हम भी अपने जीवन का और अधिक अच्छी तरह से पालन कर सकें, अपने को अपना सकें, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। और निस्संदेह जो श्लोक इन दिनों हम ले रहे हैं, जो कि दूसरे अध्याय का है और जो कि आपने बहुत बार सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। तो कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। इसके बारे में हमने काफी अच्छी अच्छी चर्चाएं की हैं। थोड़ा सा और स्पर्श लेते हुए कि शास्त्रीय भाषा में अधिकार शब्द जो है वो राइट के रूप में नहीं प्रयोग में आता है, क्वालिफाइड के रूप में आता है। यानी अधिकार को अर्जित करना पड़ता है। अर्जुन नाम है ना, उसने अर्जित किया है अधिकार, और तपस्वी है, श्रेष्ठ है, धनुर्धर है, साधना कर चुके हैं। वरदान में अग्निदेव से गांडीव धनुष भी उनको मिला, नंदी घोष रथ और अक्षय तूणीर भी उनको मिला। ये प्रासंगिक इसलिए है कि उनकी अब तक की उपलब्धियों को लेकर ये गीता का ज्ञान है, और इसके अधिकारी वो नहीं बने हैं। शिष्यत्व जाग गया तब अधिकारी बने हैं। सत्य निष्ठा है इसलिए अधिकारी हैं, जिज्ञासा है इसलिए अधिकारी हैं। गीता के ज्ञान के अंतर्मुखता के कारण अपनी मूढ़ता को पहचान लिया, इसलिए वो गीता ज्ञान के अधिकारी हैं। अगर हम अपने आप को बिल्कुल 30 मार्क का समझ रहे होंगे तो फिर गीता के ज्ञान के अधिकारी हम होंगे कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और मूढ़ता को पहचान के उसको दूर करने के लिए उन्होंने अच्युत की शरण ली, उनसे प्रार्थना की, तब ये अधिकृत हुए हैं। तो उस तरह का अधिकारी बनकर गीतामृत का पान करने के लिए हम भी अधिकारी बन सकते हैं। और ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम सरलता, जिज्ञासा, श्रद्धा, आत्मीयता और विनम्रता से प्रस्तुत हो जाएंगे, तभी मानेंगे और जानेंगे कि कर्म करने में मेरा अधिकार है। वरना तो ये पूरे शब्द रह जाएंगे, हमारे अंदर इनका प्रवेश हो नहीं पाएगा। हमारी जो आंतरिक संरचना है उसको रिफाइन करने और रीअरेंज करने, परिष्कृत करने और उसकी पुनर्व्यवस्था करने का काम इन शब्दों के द्वारा हो नहीं पाएगा। तो अर्जुन की आंख का आज स्मरण कर लेते हैं। अर्जुन की आंख वाले प्रसंग से हमको पता लगता है कि अपने जीवन विकास की जो अपनी समग्र अभिव्यक्ति की नींव है, वो डालने वाले गुरु की अखंड चेतना का आह्वान हम भी कर लेते हैं। और इस जो श्लोक है उसका तीसरा जो है कि तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। अब ये क्या बात हो गई? पहले तो कहा कि कर्म करने में अधिकार है, फिर कह दिया कि फल में तेरा अधिकार नहीं है। अब ये भी कह दिया माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व कर्मणि, मतलब माँ कर्म फल हेतु माँ मतलब तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। अब इसमें श्री कृष्ण योगेश्वर जो पद्मनाभ है, परब्रह्म परमेश्वर, उनकी करुणा का अमृतमय स्पर्श है। हालांकि हमको लगता है कि हमारा कुछ छीन रहे हैं, जबकि वो दे रहे हैं, एक दृष्टि दे रहे हैं। कर्म करने पर अधिकार हुआ, फल पर अधिकार नहीं है, चलो मान लिया। लेकिन अगर मन में तो ये बात बनी रह जाएगी ना सूक्ष्म स्तर पर, अगर कि भाई मेरा जो अधिकार है
मैं चाहे नहीं हो फल पर, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो मैं इसका हेतु तो बन रहा हूँ। अब ये जो अमुक फल प्राप्ति के लिए कार्य करना है, चाहे मैं उसके फल पर अधिकार नहीं भी रखता हूँ, समझिए ऐसा मैं अपने आप को मन में कह सकता हूँ, पर मैं उसके लिए कर तो रहा हूँ। यानी दूसरा जो चरण है इस श्लोक का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरा वाला, उसके बाद में जो फल प्राप्ति के बाद उसके स्वरूप विशेष के आग्रह से मुक्त हो जाते हैं। पर जो तीसरा चरण इस श्लोक का है वो और भी स्पष्टता दे रहा है कि मेरा कर्तृत्व भाव कैसे मिटे। ये जो कर्तृत्व भाव है इसको लेकर बहुत संकट होता है, और रमन महर्षि जी कहते हैं कि जो अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, तो उसको संकट या तकलीफ के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ तरह की बात उन्होंने कही। तो कर्म करते हुए ये जो उधेड़ गुण मन में उलझ आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा या वैसा होगा, हालांकि जो होगा उस पर मेरा अधिकार नहीं है, मतलब हम इस श्लोक के संदर्भ को लेकर सोच रहे हैं, पर फल के आग्रह और उससे तो मैं मुक्त हो गया हूँ। अब दूसरे चरण में जो मुक्ति है उसको हमने मान लिया, लेकिन ये तीसरा चरण अगर नहीं है तो हो सकता है हमारा अहंकार जो है वो और बढ़ जाए। तो मैं कर रहा हूँ लेकिन फल भी मैंने छोड़ दिया। तो मतलब क्या हुआ, कर्म करने पर अधिकार, फल पर अधिकार नहीं, फल का हेतु भी मत हो। हेतु मतों का मतलब है, हेतु शब्द कई जगह अलग अलग संदर्भों में इसका प्रयोग होता है ना, कि भाई मैं जिस हेतु से गीता पढ़ने बैठा था वो हेतु बदल गया। अपना हेतु सिद्ध करने के लिए उसने संबंध बनाया। हेतु का मतलब प्रयोजन हो गया, मतलब हो गया, प्रयोजन जैसा अर्थ इसका हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कर्म फल का हेतु मत हो, यानी कि एक जो अपेक्षा की छाया रह जाती है ना, एक्सपेक्टेशंस की शेडो, वो अंतस पर पड़ जाती है, उसके चलते एक संकोच सा आ जाता है। अपने परम स्वातंत्र का जो प्रयोग है उसको करने पर अंकुश लग जाता है, तो अपनी ऊर्जा को उजागर करने पे रुकावट आ जाती है। जैसे कि छल छल झरना बह रहा हो, समझिए, और उसको किसी अज्ञात शक्ति ने उसकी मुक्त गति को पकड़ लिया। अब ये जो तीसरा चरण है इस श्लोक का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि, ये थोड़ी और अधिक स्पष्टता की मांग करता है। ये जो श्लोक है इसमें 3 बार माँ आया है। माँ का मतलब जैसे हम उस दिन याद कर रहे थे, माँ का मतलब नहीं संस्कृत में, कि यहाँ पर है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो सकारात्मक या अफर्मेटिव अगर देखा जाए तो इस 47वें श्लोक में सिर्फ एक ही बात कही, वो पहली वाली है अफर्मेटिव की, कर्म करने पर तेरा अधिकार है। बाद में तीनों स्थान पर नहीं 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 है, या भाई फल पर अधिकार नहीं है, फल का हेतु मत हो। लेकिन जो तीसरा चरण है उसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि कर्म नहीं करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। पहले बताया कि तेरा क्या है, फिर बताया तेरा क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, और ये एक नहीं में क्रमिक विकास जैसा है। जैसे कि अर्जुन के मन में क्या है उसको हम समझते हुए जीवन की कला को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रयोग करने वाली शक्ति के बारे में बता दिया, कर्म करने पर अधिकार है, और आगे के तीनों चरणों में भी बता ही देते हैं। तो जीवन का प्रयोग करने की स्वतंत्रता का प्रकटन कैसे होता है। व्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त करने वाला, पर करना क्या है, कैसे करना है, इसमें उसकी महिमा है। और उसको व्यक्त करने की सर्वोत्तम विधि जो है कि कर्मों का बंधन उसके अंदर जो विराट की अनुभूति करने की पात्रता है, जो अनुभूति है, उसको कुंठित न करे, और न ही इस विलक्षण उपहार जीवन को व्यर्थ गंवा देने की वृत्ति को कोई स्थान मिले। हमारे गुरुजन कहते हैं प्रमाद ही मृत्यु है, असंग रहकर कर्म करना है, कर्म के द्वारा जीवन का सम्मान है, इस जागृत दीप का अभिनंदन है। अतः कर्म न करने में आसक्ति अगर हो जाएगी कि भाई नहीं मुझे तो करना नहीं है, तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये चारों चरण है, कर्म करने में अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है, फल का हेतु नहीं बनना है, पर इनएक्शन
अकर्मण्यता, प्रमाद, वो भी नहीं आने देना है। तो ये जो कर्म करना कैसे है, अगले श्लोक में इसको और स्पष्ट किया है। चेतना के उन्नत स्तर पर उत्तरोत्तर उजागर करती हुई गीता माता जो है, उनके श्रीपद का अनुसंधान कर हम अपनी समृद्धि और सौभाग्य को गुरु कृपा से जागृत कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते जाएं और मुक्त होकर कर्म करें। सर्वश्रेष्ठ जो अपने भीतर है उसको अपने स्वभाव के अनुसार उजागर करने के अवसर जो हमें कर्म का अधिकारी होने के नाते मिल रहे हैं, उनका हम भरपूर प्रयोग करें। तो आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। योगेश्वर जी के चरणों में, मेरे गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भारत माँ के चरणों में आनंद की ये यात्रा आगे और चलेगी। और अब ये वाला जो श्लोक है 47वां दूसरे अध्याय का, उससे हम आगे वाले श्लोक में चलेंगे और वो भी बहुत जोरदार है। तो जरूर आप मिलिएगा। आपसे मिलकर जो एक आनंद है उसमें वृद्धि जो है वो और अधिक होती है। ये बात अपने को याद दिलाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।